पहाड़ों के बीच बसे एक सुंदर गांव में रामकृष्ण नाम के एक प्रसिद्ध टीचर रहते थे। वह पढ़ाई के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और जीवन की सीख देने के अपने अनूठे तरीके के लिए जाने जाते थे। एक दिन राज नाम का एक युवक ज्ञान की तलाश में सर के पास स्कूल में पहुंचा। राज सीखने के लिए बहुत उत्सुक था और मानता था कि सर रामकृष्ण के पास सच्चे ज्ञान की कुंजी है। उसने सर से पूछा, कृपया मुझे आत्मज्ञान का मार्ग बताएं। सर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वास्तव में आत्मज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ, वो करना होगा। इस खाली बाल्टी को लो और इसमें नदी का पानी भरो, लेकिन इसमें एक समस्या है, बाल्टी में छेद है। हैरान होकर राज ने टोकरी ली और नदी में उतर गया। उसने उसे पानी में डुबाया, लेकिन जैसे ही वह उसे ऊपर लाता है, उसने देखा कि पानी छिद्रों से बाहर बह रहा है। राज ने बार बार कोशिश की, लेकिन टोकरी भरने में असफल होने पर वह निराश हो गया। घंटों की व्यर्थ कोशिश के बाद राज निराश होकर गुरु के पास लौट आया। उसने कहा, गुरुजी, इस बाल्टी को छेदों से भरना तो असंभव है। मुझे इस कार्य का उद्देश्य समझ ही नहीं आ रहा। सर रामकृष्ण ने सिर हिलाया और कहा, राज, इस टोकरी की तरह आपका मन भी छिद्रों से भरा है, संदेह, व्याकुलता और नकारात्मक विचार से। आप आत्मज्ञान तो चाहते हो, लेकिन आपका मन ग्रहणशील ही नहीं है। सबसे पहले अपने मन के छिद्रों को सुधारो और तब तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। राज को गुरु की बातों में गूढ़ सत्य का एहसास हुआ। उसने ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक कार्यों के माध्यम से अपने दिमाग की खामियों को दूर करने के लिए लगन से काम करते हुए आत्म सुधार की यात्रा शुरू की। वर्षों बाद जब राज रामकृष्ण सर से मिलने गए, तो उसका मन अब संदेह और व्याकुलता से मुक्त हो गया। उसने अमूल्य सीख और उनके द्वारा की गई परिवर्तनकारी यात्रा के लिए गुरु को धन्यवाद दिया। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सच्चा ज्ञान और ज्ञान केवल बाहरी स्रोतों से नहीं बल्कि भीतर से आता है। दूसरों से उत्तर मांगने से पहले अपने मन की खामियों को दूर करना आवश्यक है, जो हमें जीवन द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान और बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने और उसकी सराहना करने की अनुमति देता है।